जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की अगर आप शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां। ध्यान रखिएगा, जो विवेक सर द्वारा एग्जामपुर वाले विवेक सर द्वारा बुक जो लॉन्च की गई है उसका साथियों प्रैक्टिस सेट नंबर है आज 5वां। इससे पहले 4 मॉडल पेपर हो गए हैं साथियों, और जो है 10 मॉडल पेपर, जो 10 मॉडल पेपर लिफाफे में आए थे उनको भी मैंने करा दिया है। इन सभी की लिंक साथियों आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट पूरा बना दिए हैं, तो साथ ही सारे मॉडल पेपर आप लोग देख सकते हैं। जो भी बच्चा चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दे, ताकि आपको अब री एग्जाम तक डेली क्लासों का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले प्राप्त हो। आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। हर रोज हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, मानसिक अभिरुचि के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो साथियों आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिले। क्लास को लाइक कर दें और साथ ही शेयर कर दें। आइए, मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित लोक नृत्य है? ठीक है, जो मोहिनी अट्टम है मुख्य रूप से कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, यह है आपका केरल का। हम सब लोग जानते हैं ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। और पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह कौन सा है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से। सबसे नजदीक तो है शुक्र, और सबसे दूर कौन सा ग्रह है कमेंट बॉक्स में बताइए। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो तीसरे का राइट आंसर होगा आबसादी चट्टानों में। कहां पर दोस्तों? आबसादी चट्टानों में। चौथा प्रश्न देखिएगा, दिन और रात कहां बराबर होते हैं? दिन और रात जो बराबर होते हैं साथियों, यह होते हैं विषुवत रेखा पर। कहां पर दोस्तों? विषुवत रेखा पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, यह बनाया गया है महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड बांध साथियों महानदी पर बनाया गया है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, सारे प्रश्न लिखते हुए चलिएगा, हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो हमारा 7 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 6 माह तक। कब तक साथियों? 6 माह इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखते चलिएगा, 38 प्रश्न जीएस के होने वाले हैं, 37 प्रश्न जी के हिंदी के होने वाले हैं। बाद में आप लोग कमेंट करके टारगेट जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, आइए देखिएगा अगले प्रश्न को। यदि प्रधानमंत्री या अन्य कोई, तो ये 6 माह तक हो गया ना इसका आंसर। आइए, 7 हो गया। 8वां देखिएगा प्रश्न, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल होता है। ठीक है, नरसिंघम समिति संबंधित है किससे? नरसिंघम समिति किससे संबंधित है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग सुधार से। किससे संबंधित है दोस्तों? बैंकिंग सुधार से। ठीक है, 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन। 10वें प्रश्न को देखेंगे, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है हमारा कौन सा? तो 10 का राइट आंसर जाएंगे साथी किस पर? ऑप्शन सी पर, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 खेलों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी होगा 11 का राइट आंसर। 12वां प्रश्न देखिए, 1 जनवरी 2021 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो 12 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर दोस्तों? 12 का होगा सुनीत शर्मा ने। ठीक है, ठीक है ना, 12 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, हम लोग 13वां प्रश्न देखेंगे, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो 13 का राइट आंसर होगा नासिर कमल को। किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक
फकीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया। यह जो आलमगीर थे, फकीर अहमद आलमगीर, यह किस देश से थे? तो ध्यान रखिएगा, यह थे साथियों बांग्लादेश से। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसे जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वो लक्षद्वीप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य ने खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रही 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? तो 16 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते चलिएगा। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुए स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निशिया मोमोजी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आइए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। 19वां प्रश्न देखिए, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 का बी हो जाएगा। 20वां देखिए, शाहनामा के रचनाकार कौन है? शाहनामा के रचनाकार कौन है? 20 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, फिरदौसी। कौन है भैया? फिरदौसी है। अगला प्रश्न देखिए, अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिर्फ ठोस में। किस में साथी? सिर्फ ठोस में। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो 22 का राइट आंसर जाएगी ऑप्शन सी, विकिरण के द्वारा। 23वां प्रश्न देखिएगा जरा, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो हम सब लोग जानते हैं साथियों, मनुष्य का जो प्रतिबिंब होता है वह साथियों आंखों पर किस भाग पर बनता है? कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना, या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर जाएंगे किस पर साथी? 23 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आइए। 24वां प्रश्न देखिए, इसमें विटामिन पहचानिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन ए, रेटिनॉल। ठीक है, बिल्कुल सही है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, बिल्कुल सही है। विटामिन बी थायमिन कहते हैं। विटामिन के को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल नहीं कहते हैं। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं। ठीक है, 24 हो गया ना। 25 देखिए, निम्न में से किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किस कोशिका को कहा जाता है? तो साथियों यह कहते हैं, किसको? ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम को। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है बायोलॉजी का। आइए, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जल्दी बताइए। शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है कौन सी साथियों? फीमर, जांघ की जो साथियों फीमर हड्डी होती है वह शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाडनी हैं? बताइए, पाडनी किस पुस्तक के लेखक हैं? किस पुस्तक के लेखक कौन है? पाडनी हैं। बताइए, बताइए किसके हैं? जल्दी से बताइएगा, बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अष्टध्यायी के। ठीक है, अष्टध्यायी के। ठीक है ना। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया किसमें? अरबी में। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहां पर? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, देखते चलिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 29 था ना बाबरनामा, 29 अरबी में। हाँ, 30 क्या हुआ? कौन सा है भाई? एक मिनट रुकिएगा, यहां से दोबारा आपको देखिएगा, कुछ मिस्टेक हो गई है। यहां से देखिएगा, ये था 23वां प्रश्न।
नंबर डाल लेते हैं, थोड़ा काउंटिंग में दिक्कत हो रही है। ये था 24वां। ठीक है, 24वें का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। ये नहीं होगा विटामिन के का नाम, ठीक है, जो कि असत थे। कौन सा हो गया ना, 24 22, एक मिनट रुकिएगा, 23 24, हाँ 25वां प्रश्न है आत्महत्या की थैली। 25 तो क्या हो जाएगा, आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को, ठीक है ना दोस्तों। 25 का बी होगा। 26 का शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो दोस्तों ऑप्शन सी है फीमर। 27वां प्रश्न कह रहा है, 27वां कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाडनी है अष्टध्यायी। ठीक है, 27 हो गया। 28वां प्रश्न देखिएगा, बाबर नामा मूल रूप से लिखा गया किस में, तो 28 का राइट आंसर होगा साथियों तुर्की में। हाँ ये मिस्टेक हो गई थी ना, किस में लिखा गया दोस्तों, तुर्की में 28। 29 है उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है लखनऊ में। ठीक है 29। अब 30वां देखिए, कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगता है, तो साथी इसका तो ऑप्शन होना एक तय है, प्रयागराज में। ठीक है 30 हो गया। आइए अब देखिए 31वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लोकसभा अदालतों की शुरुआत कब से की गई, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1987 में। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्य से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 33 का। 33 का हो जाएगा सी फास्ट, जो है यह साथियों कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बाकी सी फोर्ट्रेन और बेसिक ये सब कंप्यूटर की भाषा है, फास्ट नहीं है। ठीक है, आइए 33 हो गया ना। 34 देखिएगा, वह युक्त जिसके पास आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाती है क्या, तो 34 का राइट आंसर होगा मॉडेम। क्या कहती हैं, मॉडेम कहलाती हैं। ठीक है 35 देखिएगा, इंडिया वाय द नील नामक संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिस्र में। लिखते चलिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्बन एरोजेल क्या है। आप सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि उसी से आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कार्बन एरोजेल क्या है, तो 36 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी है विश्व का सबसे हल्का पदार्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पिनाका क्या है, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पिनाका मल्टी बैरल बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, पिनाका कैसी मिसाइल है, मल्टी बैरल बैलिस्टिक मिसाइल है प्रणाली है पिनाका। 38 देखिएगा, 37 हो गया ना। 38 देखिए, विश्व विरासत दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है, तो लगा लीजिए 18 अप्रैल। महत्वपूर्ण है साथियों, यहां पर 38 प्रश्न हमारे जीके के समाप्त होते हैं। ठीक है, 38 में से जल्दी कमेंट बॉक्स में टारगेट लिखिए, जीके में आज आपका कितना सही हुआ। ठीक है, अब 39 नंबर से देखिएगा हिंदी के प्रश्नों को, निम्नलिखित में से नरेश मेहता द्वारा रचित रचना है कौन सी, तो 39 का राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन बी बोलने दो चीड़ को। ठीक है, बोलने दो चीड़ को, यही होगी साथियों नरेश मेहता द्वारा रचित रचना। 39 का हो गया आपका ऑप्शन बी। 40 देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो बताइए इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, पलाश, नीलम, हीरा या सब्जी, तो 40 का होगा क्या ऑप्शन डी सब्जी, जो है साथियों स्त्रीलिंग में आएगा। बाकी पलाश, नीलम, हीरा, ठीक है, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंसू, जो है इसका सदैव बहुवचन में होता है। ठीक है, ठीक है, सदैव बहुवचन में होता है इसका प्रयोग। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो आंसू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से सर्वनाम नहीं है, बताइए कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, तो 42 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर। ठीक है, जो है सभा जो है सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी हम, आप, यह, ये सब कैसे शब्द हैं सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। निम्नलिखित में विशेषण नहीं है, बताइए 43 क्या हो जाएगा, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आदर, जो है विशेषण नहीं है। बाकी 4, सुंदर और 1 मीटर ये सब विशेषण हैं। जितेंद्र अभी अभी सोया है, वाक्य का काल बताइए क्या होगा, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आसन्न भूतकाल, अभी अभी सोया है आसन्न भूतकाल। 45वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में तद्भव है कौन सा,
संस्कृत के वे शब्द जो शुद्ध रूप में लिखे जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। ठीक है, अब तद्भव पूछ रहा है तो बताइए क्या होगा। निम्न में तद्भव कौन सा है, तो तद्भव है साथियों कौन सा हो जाएगा, 45 का बी हो जाएगा खजूर। निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द हो जाएगा कौन सा, 46 बताइए, तो 46 का हो जाएगा डी डाकिनी। ठीक है, निम्नलिखित में इसमें देखिए उल्वा का पर्यायवाची है। ठीक है, उल्वा, उल्खा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ मिसप्रिंट है थोड़ा, देख लीजिएगा। उल्खा का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, तो 47 का राइट आंसर होगा हमारा क्या भैया, ऑप्शन बी अनुवाद। ठीक है, ठीक है। मूक का विलोम शब्द है क्या, तो मूक का वाचाल क्या हो जाएगा भाई, 48 क्या होना चाहिए, 48 सी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए गुरुजी। 49 देखिए जलज का अर्थ नहीं होता शंख, मोती, निशान या कमल, तो 49 का हमारा राइट आंसर होगा जो निशान होता यह साथियों जलज का अर्थ नहीं देता। बाकी शंख, मोती व कमल ये सब जलज के अर्थ देते हैं, तो निशान हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात समझ में आ रही है। अगला प्रश्न देखिए, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द होगा क्या। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग जो होता है उसके लिए एक शब्द जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, तो उसके लिए कहेंगे कर्णपाली। ठीक है, क्या कहेंगे, कर्णपाली। 51वां देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य का चयन करें, तो 51वां राइट आंसर हो जाएगा, रण में हेमराज के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। ठीक है, 51 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। 52वां देखिए, प्रदीप और प्रतीप का उचित अर्थ क्या होगा, तो 52 जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए पर, प्रदीप मीन्स दीपक और प्रतीप मीन्स उल्टा। ठीक है, 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रथा में उपसर्ग है, देखिए उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं और सब प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं, तो प्रथा का उपसर्ग क्या होगा, तो 53 का राइट आंसर होगा प्रा। शिक्षण में कौन सा, देखिए इन्होंने जो ये मॉडल पेपर तैयार किया है, चाहे आप लोग जीके का देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स व साइंस, सभी प्रश्न दिए हैं करंट अफेयर्स मिला के, और हिंदी में भी उसी तरह उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, गद्यांश, संधि, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सभी प्रश्न समाहित किए हैं। जिस प्रकार आपका एग्जाम लेता है, री एग्जाम होगा, उसी प्रकार सेम पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, और चैनल पर नए हो, डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा साथियों क्लास को शेयर करिएगा। ठीक है, शिक्षण में कौन सा प्रत्यय है, अब बताइए। देखिए प्रत्यय पूछ लिया है, उपसर्ग, प्रत्यय सारे पूछे हैं साथियों सिलेबस के हिसाब से, तो शिक्षण में प्रत्यय होगा कौन सा, बताइए। 54 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन प्रत्यय लगेगा बाद में। ठीक है, तपोबल में कौन सी संधि है, 55 का राइट आंसर बताइए। तपोबल में कौन सी संधि है, तो 55 का हो जाएगा विसर्ग संधि। यह खारे पानी का एक कुआं है, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है, खारे पानी का एक कुआं, कुआं को साथियों ऐसे लिखते हैं ना कि कुआं, तो यही इसी में अशुद्धि है। 56 का डी होना चाहिए, जी गुरुजी बिल्कुल 56 का डी होना चाहिए भैया। अगला प्रश्न देखिए, निर्मल में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए। 57 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर। ठीक है, अन तत्पुरुष समास। अगला देखिए 57 हो गया ना, रोगी को दवा दी गई, वाक्य में कौन सा वाक्य, रोगी को दवा दी गई, वाक्य में कौन सा वाक्य बताइए। तो 58 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्म वाच्य। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय नहीं है, अव्यय नहीं है बताइए, 59 बताइए, ऑप्शन डी वाला अव्यय नहीं है, खाना। ठीक है, बाकी सब अव्यय है। हिंदी में अल्प विराम, अल्प विराम कौन सा होगा भैया, यही होगा 60 का ये, बिल्कुल भैया। अगला प्रश्न देखिए, छक्के छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, छक्के छूटना मतलब ऑप्शन बी बुद्धि चकरा जाना। दूर के ढोल सुहावने, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो 62 का होगा ऑप्शन सी। ठीक है, दूर की वस्तु अच्छी लगती है, दूर के ढोल कैसे सुहावने होते हैं।
दूर की वस्तु अच्छी लगती है, ठीक है। 62 का हो गया हमारा ऑप्शन सी। भयानक रस का स्थायी भाव बताइए। भयानक रस का स्थायी भाव, रस, छंद, अलंकार सब समेट दिए प्रैक्टिस सेट में। भयानक रस का स्थायी भाव बताइए क्या होगा, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन डी, भय। सोरठा के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो साथी 64 का होगा ऑप्शन ए, 13 मात्राएं, ठीक है ना। 64 का ए हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो 65 का जाएंगे ऑप्शन बी पर, रूपक जो है शब्दालंकार में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, 65 का बी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए 66 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य है, तो 66 का होगा हमारा ऑप्शन डी, जा, ठीक है। 67 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन सघोष अघोष है, सघोष नहीं अघोष है, तो 67 का होगा ऑप्शन सी, सा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बताइए इनमें से क्या होगा, तो 68 का हो जाएगा मृत्यु, ठीक है। बाकी ये सब पुल्लिंग में है। आइए अब देखिए गद्यांश, आपसे 4 से 5 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो कि 8 से 10 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे। बस अगर आप इस गद्यांश को ढंग से पढ़ लेंगे ना, तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा, मैं जल्दी से पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। धरती पर प्राकृतिक रूप से जमी बर्फ का पिघलना अगर तेज हुआ तो न केवल विचारणीय बल्कि चिंताजनक भी है। विगत वर्षों से दशकों में धरती बढ़ते तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग की रोकने के लिए कुछ प्रयास होते दिख रहे हैं, लेकिन तब भी बर्फ का पिघलना रुकना तो दूर तेजी से होता जा रहा है, ठीक है। धरती को हो रहा यह नुकसान महज आगाजी हिसाब किताब पर आधारित नहीं है। बर्फ का पिघलना एक पूरी विनाश श्रृंखला का हिस्सा है। संक्षेप में अगर कहें, वार्मिंग की बर्फ का पिघलना तेज होता है अथवा परस्पर पिघलने से हल्के में लेते हैं, जबकि यह खतरा बहुत गंभीर और बड़ा है, ठीक है। बर्फ के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसमें तटीय क्षेत्र मुश्किलों में पड़ते हैं। अनेक द्वीपों पर जीव जीवन खतरे में पड़ता है, क्योंकि उनके प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचता है। हम अक्सर पढ़ते हैं कि यह द्वीप या देश आने वाले दशकों में डूब जाएगा, लेकिन वास्तव में इसकी गंभीरता को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब देखिएगा क्या कह रहे हैं प्रश्न उत्तर, ठीक है। इसके तो उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, पिघलती बर्फ, हाँ या ना, बताइए ना आप लोग, सीधा सा करना है ना। इसी के बारे में तो चर्चा हुई है पूरे गद्यांश में। जिसके बारे में चर्चा हो गद्यांश में, उसी को राइट आंसर लगा दीजिएगा। अगर गद्यांश का शीर्षक पूछे तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हिंदी और जीएस में हमें समय बचाना है, ताकि हम मैथ और रीजनिंग को बेहतर तरीके से कर पाए एग्जाम में। यही तो है प्रैक्टिस सेट का मतलब। गद्यांश के अनुसार बर्फ के पिघलने का कारण है क्या, तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तटीय क्षेत्र में मुश्किलों का कारण है क्या, तो 71 का राइट आंसर होगा समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। प्रसिद्ध निबंध जातीय संगीत के रचयिता हैं कौन, तो 72 का जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है दोस्तों। आइए 73वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तरा के रचयिता हैं कौन, 73 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है, तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनर्वाकी, ठीक है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, परिमल किसकी रचना है, तो परिमल शास्त्र दोस्तों ऑप्शन ए, निराला की है, ठीक है। तो साथियों 75 प्रश्न 5वें मॉडल पेपर के यहां समाप्त होते हैं। 4 मॉडल पेपर की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जल्दी से देख लेना, ठीक है। वहां पर लिखा होगा, सारे प्रैक्टिस सेट की लिंक नीचे है, ठीक है। 5A और 10 वो 15 मॉडल पेपर एग्जामपुर के अभी तक मैंने समाप्त करवा दिए हैं। क्रम यह चलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। शाम के टाइम अंकित भाटी सर की जो प्रैक्टिस बुक आई है मानसिक अभिरुचि की, उसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। पूरी क्लासों को देखा करिए, बीच में छोड़ने से काम नहीं चलेगा। आप सब लोग बताएंगे कमेंट में क्या आपने पूरी क्लास देखी, तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर देखी।
हाँ सर देखी कि लाइन लगना चाहिए आज, कि हाँ सर पूरी क्लास देखी और अपना टारगेट जरूर बताएं 75 में से कितना हुआ। 38 जीके और 37 हिंदी। इसके बाद फिर हम लोग जीके जीएस रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। जल्द ही आपका री एग्जाम होगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।